आ जगन्या, क्या कह रहे थे तुम? उस छोकरिया को उठवा ले मतलब? जब तक कॉलेज में चुनाव नहीं हो जाता ना, उस छोकरी को गायब करवा दो। उसे किसी ऐसी जगह ले जाकर बंद करो जहां पर परिंदा भी पर ना मार सके। और ये काम तुरंत हो जाना चाहिए, इससे पहले कि वो छोकरी और ज्यादा लोकप्रिय हो जाए। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत दूर की कौड़ी लेके आए हो जगन। बात देते हम तुम्हारे दिमाग की। बात नहीं गणेश भाई, ये बहुत गलत फैसला कर रहे हैं आप लोग। अगर उस लड़की को पता चला कि उसे किसने किडनैप किया है और अगर उसने पुलिस में जाकर बयान दे दिया तो हम सब बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। बच्चों जैसी बातें मत करो। अरे वो छोकरिया तो क्या, उसके फरिश्तों को भी नहीं पता चलेगा कि कौन सा सांप डंक मार गया। समझे? ये काम हम खुद करवाऊंगा। हाँ गणेश भाई, ये क्या हो गया है आपको? आप ही कहते हैं कि मर्दों को कभी औरत जात पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, और अभी आप ही। अरे भाई, वो छोकरिया छोकरिया नहीं रही, छोकरा बन गई है। हाँ, इलेक्शन लड़ने जा रही है। अरे इलेक्शन लड़ना मर्दों का काम है, औरतों का काम नहीं है। समझे? और हाँ, एक बात हमारे समझ में नहीं आती, उस छोकरिया को उठवाने में तुम्हें किस बात की आपत्ति है भाई? ये बात हम बताते हैं गणेश भाई। वो छोकरिया प्रियसी है, इसकी माशूका है। जगन्नाथ, बहुत खूब, बहुत खूब। अरे आज तक हम सोचता रहा कि हमारे शक्ति के सीने में दिल नहीं, लोहा है, लोहा। तो बहुत आशिक मिजाज निकले। हैं देखो बबुआ, ये प्यार यार इश्क विश्क के चक्कर में मत पड़ना, वरना पांव में ऐसी बेड़ियां पड़ जाएंगी कि जिंदगी भर तरक्की नहीं कर पाओगे। हाँ, गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक उपदेश दिया था, वही उपदेश आज हम तुमको दे रहा हूं। गांठ बांध लो, भूल जाओ सब रिश्ते नाते। ये युद्ध है, युद्ध जो हर कीमत पे तुम्हें जीतना है। गुड मॉर्निंग शक्ति, क्या बात है? आज सुबह सुबह तुम यहाँ कैसे? सर आपसे कुछ कहना था। कम तो बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम? सर मैं जानता हूँ आप मुझसे कितने खफा हैं, और मुझे इस बात का यकीन भी है कि मेरी हर मुश्किल में, मेरे हर आड़े वक्त में एक आप ही है जो मेरी मदद करेंगे। सर शक्ति, मेरा ख्याल था कि जो रात तुमने अपनाई है, जो रहनुमा तुमने चुने हैं, उनसे बहुत खुश थे तुम। अब कौन सी मुश्किल आ पड़ी है तुम पर? अब क्या मदद चाहते हो मुझसे? सर आप कॉलेज इलेक्शंस के इंचार्ज हैं। मैं चाहता हूं कि आप प्रिया का नॉमिनेशन वापस ले लें। मैं नहीं चाहता कि प्रिया इलेक्शंस लड़े सर। इसकी वजह? सर प्रिया की बढ़ती हुई लोकप्रियता उसके लिए एक खतरा बन चुकी है। मैं खुद ऐसे चंद लोगों को जानता हूं जो प्रिया के सख्त खिलाफ हैं। वो प्रिया को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये वही लोग हैं ना जिनके लिए तुम इलेक्शन लड़ रहे हो? सर मैंने आपसे कहा है मुझसे ऐसे सवाल मत पूछिए जिनका जवाब मैं दे नहीं सकता। तो फिर मेरे पास क्यों आए हो? जाओ उनको समझाओ जो तुम्हारे अपने हैं। साथ ही साथ उनसे यह भी कहना कि ऐसी धमकियां देकर वो इलेक्शन जीतने का ख्वाब देखना छोड़ दे। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। ये धमकी नहीं, दे रियली मीन इट। एक आप ही है जो प्रिया को रोक सकते हैं, उसे समझा सकते हैं। मेरे समझाने से वो हरगिज नहीं मानेगी सर। मुझे मानना भी नहीं चाहिए, और मैं भी क्यों रोकूंगा उसे? आज स्टूडेंट्स को प्रिया जैसे लीडर्स की जरूरत है, वो समझदार है, सेंसिबल है, गुमराह और नादान नहीं सकती। इस मामले में कोई डिस्कशन नहीं, कोई मशवरा नहीं। यू मे लीव। सब प्लीज। इसके अलावा और कुछ कहना है तुमको? एनीथिंग एल्स? कुछ नहीं। पिछले 3 सालों से इस कॉलेज के स्टूडेंट्स जिसे अपना जनरल सेक्रेटरी चुनते आ रहे हैं वो मैं हूं, और मेरा हमेशा ये रिकॉर्ड रहा है कि मैंने हर स्टूडेंट्स की मदद की है, हमेशा उनके फायदे की सोची है। यही वजह है कि हमेशा मुझे ही चुना गया। अब किसी नए और नौसिखी उम्मीदवार को वोट देकर आप लोग अपना ही नुकसान करेंगे, इसलिए याद रखें सिर्फ एक ही नाम, रंजीत श्रीवास्तव, the one and the only one general secretary of this year also, रंजीत श्रीवास्तव। बोल
झूठ बोल रही है। दोस्तों, अब मैं आपको एक रात की बात बताती हूँ। ये ऊपर से सीधा साधा दिखने वाला एक्स जनरल सेक्रेटरी अंदर से बदमाश है। इसने अपने क्रिकेट कैप्टन को घूसा मारा, उसका हाथ मरोड़ा और उसको ये धमकी दी है कि अगर इसने जूनियर्स का सपोर्ट दिलवाने के लिए मदद नहीं की तो ये इसे और मारेगा। अगर आपको मेरा यकीन नहीं आ रहा तो पूछो इससे। अरे ब्रदर, ये लड़की झूठ बोल रही है, इस तरह से झूठ तो तुम बोल रहे हो? परसों मैं भी था वहां जब तुम अविनाश को मारे थे। देखा आपने? क्या आप ऐसे छठे हुए बदमाश को वोट देंगे? Yes. 142, Yes. 144, Yes. 146. ए बाबा, जल्दी बताना कितने हुए? अरे बाबा, 147, Yes. 148, 149 and 50 पैसे. ओके. ओके। ठहरो, ये लो 50 पैसे और अभी हो गए पूरे 150 रुपए। बस 50 रुपीस। इससे हमें जीप लेंगे किराए पर और उसपे बड़े बड़े पोस्टर लगा देंगे प्रिया के। 150 रुपए में जीप तो क्या, एक सीधी सादी बैलगाड़ी भी नहीं आएगी। कोई बात नहीं, हम 10-12 बैनर्स लगा लेंगे। 100 रुपए का आता है एक बैनर, 150 रुपए में एक पूरा आएगा, एक आधा। मैं जो भी सजेशन देती हूँ तुम मुझे काटते क्यों हो? तुम सजेशन ही ऐसी देती हो, एक तो इतने थोड़े से पैसे जमा हुए और बातें बड़ी बड़ी करती हो। अच्छा जी, तो बोलो तुम्हें कितने पैसे चाहिए? अभी 2 दिन में आके बता हाँ, दूँ। अविनाश, I'm telling you, अंजलि, you आप know चलिए। finance. थैंक्स अविनाश अंजलि, लेकिन मुझे ना जीप चाहिए ना पोस्टर्स ना बैनर्स। क्यों? तुम सब जो हो मेरे साथ, यही बहुत है मेरे। ये हुई ना बात। देखा कैसे छुट्टी कर दी थी मैंने उस दिन उस रंजीत की। अब बारी है शक्ति की। आमना सामना तो होने दो, नहीं उसका बैंड बजा दिया तो मेरा नाम अंजलि तुम्हें कैसे पता चला? चलिए गोपी, कार्तिक, जल्दी चिपकाओ ना पोस्टर यार। अरे कोई आ जाएगा। जल्दी करो ना। लगता है कोई आ रहा है। तुम लोग लगाओ, मैं उन्हें देखती हूँ। हाँ? I'm sorry. Bye. चल शक्ति, अब सीधे फटाफट जगन्नाथ भाई के पास चलते हैं। क्यों? अरे थोड़ा पैसा और मिल जाए ना तो 500,000 पोस्टर्स और छपवा लेंगे। सलीम भाई, सारे पूछो जब के कौन चिपका है? डोंट वोट फॉर गुंडास। ये गुंडा कौन है? ओए दीपक, गड्डी तो अपनी है। ते गुंडे भी हम लोग ही हुए ना। अबे मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब है कि ये पोस्टर्स किस गुंडे ने लगाए? ये जरूर उस रंजीत का काम होगा। हम उसे उठाकर ले गए थे ना गणेश भाई के पास, उसी का बदला निकाल रहा है। चलो ढूंढते हैं उसको, अभी जाकर फैसला हो जाएगा इसका। फैसला करने के लिए उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। साले के जितने बैनर्स हैं ना, सब नोच के जला डालो, फैसला अपने आप हो जाएगा।
सक्सेसफुल हो गया, भिड़ गए दोनों। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अविनाश और प्रिया को तो बिल्कुल नहीं तो भाषण देंगे हमको वो। वहीं जाकर देखते हैं क्या हो रहा है। क्या किया तूने शक्ति? मेरे बैनर क्यों जलाए? बस यूं ही होली खेलने का मूड था इसलिए चढ़ाए। और कुछ पूछना है तुझे? देख कबूतर, अब तू कितना भी फड़फड़ा ले कुछ नहीं हो सकता। तेरे बैनर्स की किस्मत खराब थी, जल गए बेचारे। अबे कौए, किस्मत तो तुम लोगों की खराब है। बराबर मजा चखाऊंगा इसका, समझा? ओए हट, हवा आंदे वरना आग बुझ जाएगी। ये आग अभी और भड़केगी बल्लो, और इतना भड़केगी कि तुम सब लोगों को जलाकर राख कर देगी। याद है? ओए जा कुकड़, जो करना है कर ले। सानू राग देना। शुरुआत इसने की थी सर, इसने मेरे जीप पर पोस्टर्स लगाए कि गुंडे को वोट मत दो। सर वो पोस्टर्स मैंने नहीं लगाए सर। अच्छा, तो फिर तेरे बैनर्स को आप भी मैंने नहीं लगाए। तुम दोनों को आपस में झगड़ने के लिए मैंने यहाँ नहीं बुलाया है, ये वार्निंग देने के लिए बुलाया है कि अगर तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो तुम दोनों को मैं इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। सर मैं पिछले 3 सालों से जीएस का इलेक्शन जीत रहा हूँ। सर ये लगातार मुझसे हार रहा है। ये इस साल ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि ये किसी भी कीमत पर मुझसे जीतना चाहता है। आपको जो भी एक्शन लेना है आप इसके अगेंस्ट लीजिए सर। इसके खिलाफ क्या एक्शन लेना वो देखना मेरा काम है। One word from you and I'll throw you out. Listen to me carefully. आज के बाद कॉलेज कैंपस में इलेक्शन का कोई बैनर, कोई पोस्टर नहीं लगाया जाएगा। जो भी कैनवसिंग करनी हो वो कॉलेज अवर्स के बाद होगी। अगर तुम दोनों में से किसी ने ये नियम तोड़ा तो बिना किसी वार्निंग के मैं तुम दोनों को सस्पेंड कर दूंगा। इज दैट क्लियर? देखो ना, तुमने अपना भी नुकसान करवाया और मेरा भी करवाया। तू अपनी फिक्र कर, मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं तुझको। लगता है बहुत धुलाई हुई है इनकी। अरे इनके चेहरे देख के मुझे तो रोना आ रहा है। ये तो कुछ भी नहीं, रिजल्ट तो निकलने दो। दहाड़े मार के रोएंगे ये दोनों। अब तो अपनी प्रिया ही जीत के रोएगी। ताली। क्या कभी आप लोगों ने इस बात का गौर किया है कि रंजीत और शक्ति जैसे लड़के चुनाव जीतने के लिए इतनी कोशिशें क्यों करते हैं? एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मारपीट करना, पोस्टर जलाना, ये सब किस लिए? इसलिए क्योंकि वो स्टूडेंट्स के लीडर बनकर उनकी भलाई का काम करना चाहते हैं। जी नहीं, वो चुनाव लड़ नहीं रहे, उन्हें लड़वाया जा रहा है। और ये सब कोशिशें उन लोगों की है जो उन्हें चुनाव में जिताना चाहते हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूं। जो खुद गुमराह हो वो दूसरों को राह क्या दिखाएंगे? जो खुद किसी के रहमो करम पर जिंदा हो वो हमारी रक्षा क्या करेंगे? थैंक यू। वोट फॉर प्रिया, वी वोट प्रिया, वोट फॉर प्रिया, वी वोट प्रिया, वी वोट प्रिया, वोट फॉर प्रिया। क्लासरूम में, कैंटीन में जिधर चांस मिलता है भाषण देने लग जाती है। ये लड़की डुबा देगी अपन लोगों को। मेरी बात लिख कर रखना। अपन कितने 6 है ना? सिर्फ 6 ही वोट मिलेंगे शक्ति को, 7वां नहीं मिलेगा। क्या बकवास कर रहे हैं दीपक? सिर्फ भाषण देने से किसी को वोट मिलते हैं क्या? जबकि बैनर्स और पोस्टर्स दोनों रास्ते लग गए हैं। अब तो सिर्फ भाषण ही हमें वोट दिला सकते हैं। लेकिन तू जब बोलना शुरू करता है तो सारी क्लास वोटिंग करने लगती है। यार तेरा डब्बा तो गोल है, तू नहीं जीता अभी। यार बस भी करो यार, सब के सब शक्ति के पीछे क्यों पड़ गए वहां धोकर? अब हमें यह सोचना है कि इसे जिताने के लिए हमें करना क्या होगा। आइडिया तो दी थी जगन भाई ने, प्रिया को गायब करवा दो। जब बांस ही नहीं तो बांसुरी कैसे बजेगी? सैंडी, डोंट टॉक लाइक अ फूल। प्रिया को गायब करने का मतलब जानता है तू? हम सब के सब लपेटे में आ जाएंगे। लपेटे में हम लोग क्यों आएंगे?
काम तो जगन भाई को करना है, हमें तो सिर्फ ग्रीन सिग्नल ही देना उसे। सलीम, ये क्या कह रहा है तू? वही कह रहा हूं जो सबकी राय है। अब देख, रंजीत को तू ही उठाकर गणेश भाई के पास ले गया था ना? हाँ। तो फिर प्रिया क्यों नहीं? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कभी तेरी मौत चुका थी? शक्ति, क्या बोलना चाहते हैं? क्या मतलब है तेरा? शक्ति, ये क्या कर रहा है? छोड़ उसे। बे छोड़। खबरदार, खबरदार दोबारा ऐसी बात अपनी जबान पर लाई तो। और तुम लोग भी सुन लो, अगर प्रिया को किसी ने हाथ लगाया ना, तो मैं अपना नॉमिनेशन वापस ले लूंगा। फिर तेल लगाने गया तुम्हारा इलेक्शन और तुम्हारा जगन्नाथ त्रिपाठी। बहुत पढ़ निकल आए हैं उसके। बालिश भर का छोकरा आज हमें धमकाने लगा है। जगन भाई, शक्ति मेरा दोस्त है और मैं उसकी शिकायत नहीं करने आया हूं आपके पास। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप उसे एक बार, सिर्फ एक बार फिर समझाइए। कॉलेज में हवा का रुख एकदम पलट गया है जगन भाई। सब के सब प्रिया के पीछे दौड़ रहे हैं। वोट फॉर प्रिया, वोट फॉर प्रिया, इसके अलावा कोई कुछ बोलता ही नहीं। तो ये खतरे की घंटी तुम्हारे दोस्त को सुनाई नहीं देती क्या? अब उसे जो समझाना है वो तुम ही समझाओ। अपने से ये मगजमारी होती नहीं। टाइम पर समझ गया तो ठीक, वरना हमें जो करना है वही करेंगे। प्रिया, प्रिया रुक जाओ। इतनी रात गए, कहां जा रही हो तुम? घर जा रही हूं मैं। अकेली? मैंने तुम्हें मना किया था ना प्रिया, तुम क्यों नहीं समझते हो मेरी बात? मुझे तुम्हारे सहारे की कोई जरूरत नहीं और मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। प्लीज ट्राई टू लिसन टू मी प्रिया। डोंट टच मी, लीव मी अलोन। नहीं, मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। मैं प्रिया पर आज भी नहीं आने दूंगा। सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इतनी रात गए, सब खैरियत तो है? हाँ सर, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है सर। आपसे मिलना बहुत जरूरी था, इसलिए अभी चला आया। कम आओ। ऐसी कौन सी बात है शक्ति जिसके लिए तुम दिन होने तक का इंतजार न कर सके? सर, मैंने एक बहुत भयानक सपना देखा है सर। मैंने देखा कि वो लोग प्रिया को उठा ले गए। प्रिया रो रही है, चिल्ला रही है, मुझे मदद के लिए पुकार रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ सर। तो एक सपने ने इतना डरा दिया तुम्हें? नहीं सर, ये सपना हकीकत में बदल सकता है, इसी ख्याल से डर गया हूं मैं। You've got to believe me, sir. You must protect प्रिया। आप जानना चाहते हैं ना? आप जानना चाहते हैं वो लोग कौन हैं? तो सुनिए, जगन्नाथ त्रिपाठी और गणेश बिहारी। गणेश बिहारी? हाँ सर, लोगों ने सिर्फ उसका नाम सुना है, पर मैं उसे कई बार मिल चुका हूं। उसी के कहने पर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। अपना मकसद हासिल करने के लिए वो आदमी कुछ भी कर सकता है सर, किसी की जान भी ले सकता है। जगन्नाथ त्रिपाठी ने मेरे सामने उसे सुझाव दिया था कि प्रिया को किडनैप किया जाए, और अब मुझे यकीन हो चल रहा है कि वो ऐसा करके रहेंगे सर। शक्ति,
फिलहाल तुम इस बात को अपने तक ही महदूद रखो। प्रिया को अगवा करने के तुम खिलाफ हो, ऐसा उन लोगों पर हरगिज जाहिर न होने देना। सर करेक्ट? और रही प्रिया की हिफाजत की बात, तो उसका इंतजाम मैं करूंगा।